बंदी होती है और उसका एक लेग नकली था। उसके बाद वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं और वो लेडी अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ जाता है और अपनी वाइफ को बहुत मारता है और कहता है, मुझे छोड़, तुम्हें इसकी फिक्र है। तभी वो बच्चा आंखों से पट्टी हटाता है, अपने फादर को कंट्रोल करने लगता है और उसके बाद वो अपने फादर को ही मार देता है। उसकी मम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी और पागलपन में अपनी बेटी का गर्दन दबाने लगती है। तभी खुद को बचाने के लिए उसका बेटा उसे कंट्रोल करके खुद से दूर कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। एंड हमें पता चलता है उस बच्चे का नाम है चो। अब कहानी साल 2010 में आ जाती है और चो बड़ा हो चुका था एंड वो हमें एक कहानी नरेट करता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारने की कोशिश की। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इन पावर्स के साथ जन्मा। मैं दुनिया से इतना अलग हूँ कि कोई मुझे समझता नहीं और मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुझे समझे। मुझे कोई मॉन्स्टर कहे या कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी इन शक्तियों की, इन पावर्स की इज्जत करता हूँ। फिर हमें पता चलता है जो अपनी माइंड कंट्रोल करने की पावर से कई सारे अमीर बिजनेसमैन को कंट्रोल कर उन्हें लूटता है। उसके बाद जो एक होटल में चेक इन करता है और हम समझ पाते हैं वो वहाँ रहता था। अगले सीन में एक कार क्रैशिंग प्लेस को दिखाते हैं। वहाँ पे किम नाम का बंदा अपने दोस्त बॉब और अली के साथ काम करता था। किम पूछता है, आज कौन सा दिन है? बॉब कहता है थर्सडे, और फ्राइडे उनकी छुट्टी होती है और वो तीनों बहुत एक्साइटेड थे। और अगले दिन फ्राइडे को वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पे बहुत मज़े करते हैं। उस रात किम का एक्सीडेंट हो जाता है और अली और बॉब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वहाँ पर अली कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इतने खतरनाक एक्सीडेंट से ज़िंदा बच गए। और फिर वो दोनों किम की टांग खींचते हैं और बहुत मज़े लेते हैं। कुछ समय बीत जाते हैं और किम ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, जो कि काफ़ी वियर्ड था क्योंकि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। बट किम इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। उसके बाद हमें पता चलता है किम को नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी किम न्यूज़पेपर में एक ऐड देखता है कि यूटोपिया में एक माइक नाम का पॉन शॉप ओनर के यहाँ नौकरी खाली है। तो दोस्तों, दरअसल पॉन शॉप का मतलब होता है वो इंसान जो मनी लेंड करता हो। फिर दिखाते हैं किम तुरंत ही अपने पैर की पट्टी काटता है और यूटोपिया के लिए निकल जाता है। यूटोपिया पहुंचकर किम माइक से मिलता है और माइक उससे कुछ सवाल पूछता है और फिर किम की सिंप्लिसिटी देख बहुत इंप्रेस होता है, उसे नौकरी पे रख लेता है। वहाँ पे माइक उसे दिखाता है कि उसके यहाँ पे सीसीटीवी है, इलेक्ट्रिक शॉकर है, जिससे वो चोरों से बच सकते हैं। तो किम पूछता है, आखिर हमारा काम क्या होगा? माइक कहता है, हमारा फाइनेंशियल बिजनेस का काम है। फिर माइक उसे बताता है कि मैंने सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी कोई तो है जो यहाँ हर बार आकर मेरे पैसे चोरी करके चला जाता है। तभी माइक की बेटी वहाँ जाती है और माइक उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। उसकी बेटी अपना नाम रेचल बताती है, पर माइक कहता है इसका नाम सुख है, ना कि रेचल। दरअसल सुख को फॉरेन जाकर फर्दर स्टडीज़ करनी थी और इस वजह से वो कोरियन नेम नहीं बल्कि इंग्लिश नेम को प्रेफर करती थी। अगले दिन किम काम पे जल्दी पहुंच जाता है, पर वहाँ माइक नहीं होता, सिर्फ उसकी डॉटर सुख होती है और वो कहती है फादर थोड़ी देर में आएंगे। फिर किम उसे च्युइंग गम देता है और वो खुशी से ले लेती है। फिर दिखाते हैं सुख एक बड़े से कीड़े को च्युइंग गम के रैपर से पकड़ती है और ये देख किम थोड़ा डर जाता है। फिर वो उसे बताती है कि मैं एक एयर हॉस्टेस बनने की तैयारी कर रही हूँ। उसी वक्त किम को अपने दोस्तों का फ़ोन आता है और किम माइक से पूछता है, मेरे दोस्त भी यहाँ आना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें बुला सकता हूँ? और फिर माइक सोचकर हाँ कर देता है और किम के दोस्त बॉब और अली भी यहाँ जाते हैं। फिर दिखाते हैं माइक अली और बॉब को कोरियन बोलता देख खुश हो जाता है और हैरान होकर पूछता है, तुम दोनों कहाँ से हो? बॉब कहता है मैं घाना से हूँ और अली बताता है मैं टर्की से। लेकिन वो दोनों इधर रहते थे तो उन दोनों ने कोरियन लैंग्वेज सीख ली। फिर किम उन दोनों को बताता है कि जल्द ही मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। बॉब कहता है तुम्हारे बॉस तो काफ़ी खड़ूस लग रहे हैं, पर किम कहता है नहीं नहीं, बॉस बहुत ही अच्छे इंसान है और वो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। तभी अचानक वहाँ पे चो आ जाता है, यानी कि फिल्म की शुरुआत में हमने जिस साइकिक पावर वाले बंदे को देखा वो, और आते ही चो सब पर काबू कर लेता है, यानी कि माइंड कंट्रोल। सारे उस पोजीशन में रुक जाते हैं जिसमें चो के आने से पहले वो खड़े थे और हम देखते हैं चो के आंखों में सारी शक्तियाँ थी। वो माइक से तिजोरी खुलवाता है और माइक उसे ना चाहते हुए भी अपने सारे पैसे दे देता है। तभी अचानक किम के फिंगर्स मूव होने लगते हैं और किम अपने सिर को घुमाता है और ये देखकर चो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर कोई इंसान उसकी पावर से इफेक्ट कैसे नहीं हुआ। किम पूछता है आखिर तुम हो कौन, पर चो उस पर और शक्ति से हमला करता है, लेकिन किम धीरे धीरे उसके पावर से असर से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। चो ये देख काफ़ी हैरान होता है, पर फिर किम पे उसके ही दोस्तों से अटैक करवाता है और सुख से उसके पीठ पे चाकू से हमला करवाता है।
किम भी चो को मारता है, पर तभी चो माइक को फंसा देता है और किम चो को मारना छोड़ माइक को बचाने की कोशिश करता है। चो फिर अपनी आंखों की मदद से माइक के इलेक्ट्रिक डिवाइस से किम को शॉक लगा देता है और किम वहीं बेहोश हो जाता है और माइक का गर्दन भी वहीं फंस कर रह जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं किम को जब होश आता है तो वो देखता है वो हॉस्पिटल में है और उसके दोस्त उसे स्ट्रेचर से लेकर जा रहे होते हैं और उसी के आगे उसके बॉस माइक भी दूसरे स्ट्रेचर में होते हैं। वो जल्दी से कूदकर माइक के स्ट्रेचर को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर बहुत कोशिश करने के बाद भी माइक को बचा नहीं पाते एंड वहाँ माइक की मौत हो जाती है एंड इसका जिम्मेदार था चो। दूसरी तरफ चो ये सोच रहा होता है कि किम में आखिर क्या अलग है जो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगले सीन में माइक का फ्यूनरल हो रहा था और तीनों दोस्त प्रार्थना करते हैं। किम रेचल का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और फिर अपने दोस्तों के साथ अपने बॉस के ऑफिस जाता है और वहाँ पे जो सीसीटीवी लगा था उसकी रिकॉर्डिंग को चेक करता है और वहाँ पे वो देखता है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था कि चो ने क्या क्या किया है। रिकॉर्डिंग देख अली और बॉब कहते हैं हमें तो कुछ भी याद नहीं है कि किम तुम कैसे चंगुल से बच गए, कहीं तुम कोई भूत तो नहीं। उसके बाद वो लोग उस रिकॉर्डिंग की टेप को लेने ही वाले होते हैं कि चो वहाँ पे आ जाता है और सबको अपने वश में कर लेता है और इस बार चो अपने साथ और भी आदमियों को लाया था और ये देख तीनों दोस्त जल्दी से भाग जाते हैं लेकिन टेप अंदर ही भूल जाते हैं। तो किम वापस से अंदर जाता है, टेप लेता है और अंदर ही छिप जाता है, पर तभी चो उसे पकड़ लेता है लेकिन किम वहाँ से किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। चो बाहर निकलता है देखने की किम किधर गया, तो किम अपनी गाड़ी से चो को धक्का देकर मारने की कोशिश करता है। चो भागता है और किम उसका पीछा करता है लेकिन एक डेड एंड में चो को फंसाकर किम गाड़ी से उतरता है और चो को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वहाँ पे दूसरे लोग भी थे और चो उन पर काबू पाकर उनसे किम पर हमला करवा देता है। उन लोगों में से एक किम को एक टूटी हुई बोतल से मारने ही वाला होता है कि किम चो के पैर में इलेक्ट्रिक डिवाइस से अटैक करता है और चो वहीं गिर जाता है और वश में जो लोग थे वो सारे ठीक हो जाते हैं। और यहाँ हम समझ पाते हैं कोई भी इंसान तब तक ही वश में रहेगा जब तक चो अपनी पावर्स का यूज़ कर पाएगा और अगर लोगों को वश से ठीक करना है तो चो को मारना ज़रूरी है। अगले सीन में दिखाते हैं किम चो और उसके उस टेप को दोनों को पुलिस स्टेशन में दे देता है। उसने चो के चेहरे पे प्लास्टिक से कवर कर दिया था और वो ऑफिसर से कहता है कि इंटेरोगेशन के टाइम प्लास्टिक मत हटाना। पुलिस स्टेशन में कुल 3 पुलिस ऑफिसर्स थे और 2 चो के साथ सवाल जवाब के लिए जाते हैं और एक ऑफिसर बाहर किम से सवाल करता है और किम की बातों से उसे वो पागल समझता है क्योंकि आखिर कौन बिलीव करेगा साइकिक पावर्स के बारे में। और जब तीसरा पुलिस ऑफिसर चो के पास जाता है तो वो चो के फेस से प्लास्टिक हटवा देता है। बाकी दोनों कहते हैं कि सारे सीसीटीवी में बहुत अजीब रिकॉर्डिंग है तो प्लास्टिक मत हटाओ, लेकिन तीसरा ऑफिसर कुछ भी नहीं सुनता और प्लास्टिक के हटाते ही चो उन सब के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। किम भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते किम मेट्रो स्टेशन पर पहुँचता है और चो वहाँ पे खड़े लोगों से किम पर हमला करवा देता है। उनसे बचते बचाते किम चो की ओर भागता है, तब वो देखता है कि एक लेडी अपने बच्चे को रेलवे ट्रैक पे फेंक देती है चो के इन्फ्लुएंस में। तभी वहाँ पे ट्रेन आ रही होती है और वो बच्चा ट्रेन के नीचे दबकर मरने वाला होता है, पर अचानक किम जंप करता है, उस बच्चे को कैच करता है और ट्रेन से टक्कर खाकर वहीं गिर जाता है, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं होता और वो बच्चा बच जाता है। पर इस दौरान किम को बहुत ही ज़्यादा इंजरीज होती है और उसके बाद पब्लिक को चो नॉर्मल कर देता है। किम किसी तरह एक चेयर पे बैठता है और चो भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आते, और तभी किम बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं पुलिस ने किम के खिलाफ वारंट निकाल दिया था और अगली सुबह किम अपने पुराने वर्क प्लेस पे जाता है जहाँ पे उसके दोस्त अभी भी काम करते थे। अली और किम बात करते हैं और बॉब बाहर नज़र रखता है कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि अब किम एक क्रिमिनल हो चुका था तो कोई भी पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन कर बता सकता था कि किम यहाँ पे आ चुका है। किम कहता है यही मेरी डेस्टिनी है। अली उसे समझाता है कि पुलिस को सरेंडर कर दो और उन्हें चो को ढूंढने दो, पर किम उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है पुलिस या कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता, सिर्फ मैं। अली फिर भी किम को दलदल से निकालने के लिए पुलिस को कॉल करने की सोच रहा था कि बॉब आकर उन्हें एक आइडिया बताता है और वो तीनों एक पॉन शॉप के पास जाते हैं और उससे उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने की मांग करते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं आखिर आपने किसी आदमी को देखा है जिसके पास सुपर पावर्स हो। पॉन शॉप वाला उन्हें वहाँ से भगा देता है पागल समझकर। फिर वो तीनों और भी कई जगह ट्राई करते हैं लेकिन उनका काम नहीं बनता। रात में अली एक आइडिया निकालता है और हेलमेट पे फ़ोन को अटैच कर किम को पहने देता है, ये सोच कि वो लोग फ़ोन के कैमरे को ऑन कर रास्ते को देखेंगे कि ताकि जब चो उनके सामने आ जाए तो चो उन्हें कंट्रोल ना कर सके, ऐसा अली को लगता था। फिर वो लोग एक लाइट गन भी बनाते हैं जिससे गोली फायर करते ही चारों तरफ रोशनी हो जाएगी और चो उस रोशनी में उन्हें नहीं देख पाएगा,
जिसके कारण वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। अब हम एक लेडी को देखते हैं जिसके घर पे कुछ ऑफिसर्स छानबीन कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी बचपन के चो को इमेजिन करती है और वो सीधे एक खुश हो जाती है। हम एज एन ऑडियंस समझ जाते हैं कि ये चो की माँ है। तभी अचानक चो उन्हें मारने को आता है लेकिन मार नहीं पाता और वहाँ से सारे ऑफिसर्स को अपने साथ ले जाता है और उन्हें एक ड्रेनेज पे जंप करवा देता है। फिर उसकी मॉम उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है और उसे ढूंढने को घर से बाहर जाती है, लेकिन चो तब तक जा चुका था। अगली सुबह किम अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहा था और वो लोग बात कर रहे थे कि पहले चो को हराएंगे फिर अच्छी पार्टी करेंगे। फिर किम गाड़ी में ही सो जाता है। रात हो चुकी होती है और अचानक उसकी नींद खुलती है और तभी वो देखता है कि बॉब अपना कंट्रोल खो चुका है और अली पर हमला करने जा रहा था उस गन से, लेकिन किम उसे बचाता है और गाड़ी रोकता है। गाड़ी से बाहर आकर वो देखता है कि चो सामने की बिल्डिंग के ऊपर से बॉब को कंट्रोल कर रहा होता है। किम तेज़ी से उन्हें पकड़ने भागता है पर बिल्डिंग के अंदर के सारे लोग चो के काबू में होते हैं और चो कहता है कि अगर मैंने इन सबको बिल्डिंग से जंप करवा दिया तो इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, मैं या तुम। फिर चो कहता है आखिर कौन जीतेगा, मैं जिनके पास इतने लोग हैं लड़ने के लिए या फिर तुम जिससे इतने लोगों से लड़ना है। चो की वार्निंग के बाद भी किम वहाँ से नहीं जाता तो चो सबको जंप करवा देता है। किम ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। चो जल्दी से अली की गाड़ी की ओर जाता है और वहाँ पे अली और बॉब हेलमेट पे फ़ोन लगाकर पहने हुए थे और लाइट गन को चो पे पॉइंट कर शूट कर देते हैं, ये सोचकर कि लाइट में चो कुछ देर तक कुछ भी नहीं देख पाएगा। लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है और चो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। किम उन दोनों को ढूंढता है लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। फिर किम अपने बॉस के ऑफिस में वापस जाता है और अपने दोस्तों को वहाँ पे देख पाता है जिनके गले में रस्सी बंधी हुई थी। तभी चो उसे भी बेहोश कर देता है और जब किम को होश आता है तो वो खुद भी उसी हालत में होता है। चो ने उन तीनों के गर्दन में रस्सी बांधी थी और उन्हें एक टूल पे खड़ा कर दिया था। तो अब सिचुएशन ऐसी थी, अगर वो टेबल से हटेंगे तो फांसी के कारण मारे जाएंगे। किम कहता है मुझे मार दो पर इन लोगों को छोड़ दो। चो कहता है मैंने पहले ही कहा था, तुमने माना नहीं तो अब मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। और फिर चो अली और बॉब को उनके टूल से जंप करवा देता है और वो लटक जाते हैं, यानी वो दोनों मरने ही वाले होते हैं। पर किम अपने टूल को अपने पैरों से मारकर हटा देता है। उसके बाद स्विंग कर ऊपर रखे कटर को नीचे गिराकर कैच करता है और उसकी मदद से खुद को भी फ्री करता है और फिर अपने दोस्तों को भी। लेकिन जब तक किम उन्हें फांसी से उतारता है तब तक वो मर चुके होते हैं। किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले तो उसके बॉस और फिर उसके दोस्त भी चो के कारण मारे गए और वो तेज़ी से चो के पीछे जाता है। किम देखता है कि चो ने रेचल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसे अपने साथ ले जा रहा था। कि अपनी गाड़ी से चो की गाड़ी का पीछा करता है पर अचानक से चो की विजन कमज़ोर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से बाहर आता है लेकिन उसका नकली पैर गाड़ी में ही रह जाता है तो चो अब तेज़ी से भाग नहीं सकता था। इधर किम की कार की पेट्रोल ख़त्म हो जाती है और स्पीड स्लो हो जाती है। चो वहाँ के सारे चलते हुए कार्स के लोगों को कंट्रोल कर किम से टकराने की कोशिश करता है। तभी किम को उसके दोस्त दिखते हैं और उसे वो याद दिलाते हैं कि उस कार में एक नाइट्रो भी है। वो उस बटन को क्लिक करता है और तेज़ी से सबसे बचता बचाता चो की ओर जाता है। फिर चो किम के ऊपर पुलिस गन से गोली चला देता है और किम का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में चो अपनी नकली पैर को वापस लगाता है और रेचल को लेकर सामने की बिल्डिंग के टेरेस पे चढ़ जाता है। किम भी उसका पीछा करता है और दोनों थक चुके थे। किम फिर चो को पकड़कर बहुत मारता है। तभी चो उसे बताता है कि रेचल कहाँ है, ये तो देख लो। दरअसल उसने रेचल को बिल्डिंग की लेच पर खड़ा कर रखा था और कहता है बचा सको तो बचा। किम उसके पास भागता है कि तभी चो उस पर गोली चला देता है। चो उसे फिर बहुत मारता है लेकिन किम हिम्मत कर चो को अपने साथ बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। दोनों नीचे की ओर गिर रहे होते हैं और एक कार पे गिर जाते हैं, लेकिन चो नीचे था और उसके ऊपर किम। रेचल किम के कारण नीचे नहीं गिरती और वो छत पे ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं रात हो जाती है और रेचल को होश आता है और खुद को बिल्डिंग के छत पे पाकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देख पाते हैं किम जिंदा बच जाता है और चो मारा जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं किम लगभग पैरालाइज हो चुका था और वो रेचल के पास मेट्रो स्टेशन पे जाता है और हम देख पाते हैं रेचल अब एयर हॉस्टेस बन चुकी होती है। तभी वहाँ पे पब्लिक को मेट्रो ट्रैक पे एक लड़की गिरी हुई मिलती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि उसे कौन बचाएगा और तभी ट्रेन भी आ रही होती है। मेट्रो ट्रेन से दबकर वो लड़की मरने वाली होती है कि तभी किम जोर से चिल्लाता है और अगले सीन में वो दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पे उस लड़की को बचा कर ले जा चुका था। और फिर रेचल और किम एक दूसरे को स्माइल देते हैं एंड यहाँ पे ये फिल्म एंड हो जाती है। सो सबसे बड़े दो सवाल, नंबर 1, किम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? तो किम के पास नॉर्मल इंसानों से जल्दी हील करने की शक्ति थी, जस्ट लाइक चो जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर्स थी एंड किम के पास हीलिंग पावर्स। और इस वजह से किम अपने पहले बस एक्सीडेंट से भी बच गया और वो चो के कंट्रोल पे भी